नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं त्रिमी ज्यामिति 3D ज्योमेट्री के अंतर्गत सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का समीकरण। इसमें हम जो सरल रेखा का समीकरण है उसको हम दोनों रूप में देखेंगे, एक सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में और दूसरा होता है कार्तीय रूप या फिर इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस प्रकार से एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक दिए हुए बिंदु से होकर गुजरता है तथा दिए हुए सदिश b के समांतर है। मतलब एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि एक बिंदु से होकर गुजरता है तथा एक दिए हुए सदिश के समांतर है। इसका हमको समीकरण निकालना है इस सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो सबसे पहले इसका हम अगर समझे डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये जो है z अक्ष है। यहाँ पर एक सदिश b हमको इस प्रकार से दिया हुआ है, ये सदिश b है। इसके समांतर हमको एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि एक बिंदु से होकर गुजरता है। मान लिया जाए वह बिंदु A है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर A है तथा एक हम यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे P जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर R है। इसका डायरेक्शन इस तरीके से है A से P की ओर। यहाँ पर P जो है एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका हम कोऑर्डिनेट जो है ले सकते हैं x, y, z और A एक फिक्स पॉइंट है। तो उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात करना है जो पॉइंट A से होकर गुजरता है तथा दिया हुआ सदिश B के समांतर है। तो इसका हमको जो है इक्वेशन फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं तो वेक्टर A बराबर होगा x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और ये जो वेक्टर r है वो हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसके अलावा एक सदिश दिया हुआ है वेक्टर v, ये हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर AP, ये जो वेक्टर AP है ये जो है समांतर है वेक्टर B के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वेक्टर सदिश AP समांतर है सदिश B के, तब हम इसको लिख सकते हैं AP पैरेलल टू वेक्टर B। AP जो है सदिश B के समांतर है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो AP
बराबर लैम्डा वेक्टर बी। यदि दो वेक्टर ए और बी पैरेलल है, समान है, तो इसको लिखा जाता है वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी का लैम्डा गुना है, समांतर है। यहाँ पे अगर लैम्डा का मान पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन एक ही ओर है, और यदि लैम्डा का मान नेगेटिव है, माइनस में है, तो दोनों वेक्टर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एपी इसमें हम ओ के सापेक्ष इन दोनों का स्थिति सदिश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एपी वेक्टर का स्थिति सदिश बराबर ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। आगे इसमें देखते हैं जो ओपी वेक्टर है वो वेक्टर आर है, माइनस ओए वेक्टर है वो वेक्टर ए है, इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ से अगर हम माइनस ए को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो ये होता है सदिश रूप में सरल रेखा का समीकरण, जहां पर ये सरल रेखा जो है वेक्टर ए एक पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट है, यहां से होकर गुजरता है और वेक्टर बी के समांतर है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आइए देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में तो बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसमें हम यही से आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिए हमको मिला हुआ है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। इसमें हम वेक्टर आर को लिख सकते हैं x1, वेक्टर आर हमारा है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए है हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा एक अदिश है, स्केलर है, और वेक्टर बी है जो कि डायरेक्शन बता रहा है। ये हो जाएगा ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे तो और आई के जे के और के गुणांकों को एक स्थान पर रखेंगे, तो ये हमको मिलेगा x1 प्लस लैम्डा ए आई के प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे के प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के। इस प्रकार से इसको रखेंगे। अब इसके बाद दोनों साइड में आई के जे के और के गुणांकों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में आई के जे के व के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयर करेंगे तो ये हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। एक्स आई कैप का गुणांक यहाँ पर एक्स है, इधर जो है आई कैप का गुणांक है x1 प्लस लैम्डा ए। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x1 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा x1 बराबर लैम्डा ए। यहाँ से अगर लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हमको मिलेगा x माइनस x1 अपॉन ए। ये निकल गया लैम्डा का वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम दूसरा
जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ये हमको मिलेगा y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी। यहां से अगर हम लैम्डा का मान निकालें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी, और लैम्डा बराबर हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी। इसी प्रकार से ये फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं दूसरा। इसी प्रकार से हमको तीसरा भी मिल जाएगा z माइनस z1 अपॉन बी है ये, यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू लैम्डा। ये तीसरा मान है लैम्डा का। लैम्डा ये तीनों मान है, तो अगर लैम्डा की मान है तो हम इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा से। तो लैम्डा के तीनों मान को अगर इक्वल करते हैं तो ये हमको मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तीनों बराबर है किसके, लैम्डा के। तो ये जो इक्वेशन मिला है ये होता है कार्तीय रूप में सरल रेखा का समीकरण, जो एक बिंदु से होकर गुजरती है तथा एक सदिश के समांतर है, जहां पर जो ए बी सी जो है इसके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, डी का अनुपात, डायरेक्शन रेशियो डी का अनुपात। तो इस प्रकार से हम सरल रेखा का समीकरण जो कि एक बिंदु से होकर गुजरता है तथा दिए हुए सदिश बी के समांतर है, दोनों रूप में हमने इसका डेरिवेशन किया। ये रहता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस प्रकार से इसको हम डेरिवेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।